महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ने इस बार डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। ऐसे में एक बार से उनकी पत्नी अमृता फडणवीस की चर्चा शुरू हो गई है। अमृता फडणवीस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। उन्होंने एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर बधाई दी है। अमृता के कई रूप इंस्टाग्राम पर देखने को मिलते हैं। वह काफी हसीन दिखती है। उनकी हसीन तस्वीरों के साथ आपको अमृता फडणवीस की कुछ कहानी बताते हैं। अमृता फडणवीस की चर्चा 26 नवंबर 2019 को उनकी शायरी को लेकर भी खूब हुई थी। वह खूबसूरती में बॉलीवुड अभिनेत्रियों से कम नहीं है। नवंबर 2019 में अजित पवार के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ भले ले चुके थे, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था। इस्तीफा देना तय था। उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने अपने जज्बात ट्विटर पर कुछ इस तरह बयां किए। पलट के आऊंगी शाखों पे खुशबुएं लेकर, खिजा की जद में हूँ, मौसम जरा बदलने दे। इस ट्वीट को 2.5 साल बीत चुके हैं। गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस की सत्ता में वापसी हुई तो अमृता ने ट्वीट किया, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिल से मुबारकबाद और शुभकामनाएं। हमने पिछले 2.5 साल में अमृता की एक्टिविटी को ट्रैक किया तो उनकी पर्सनैलिटी के कई शेड्स सामने आए। 22 जून 2022 को शिंदे की बगावत के बाद उद्धव की कुर्सी खतरे में पड़ गई। आगे क्या होगा कोई नहीं समझ पा रहा था। इस दिन अमृता ने ट्वीट किया, एक था कपटी राजा। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। इससे पहले 24 अप्रैल 2022 को अमृता ने लिखा, बाला साहेब के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। 5 फरवरी 2022 को अमृता शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से भिड़ गई थी। दरअसल अमृता ने कहा था कि रोड में ट्रैफिक की वजह से 3% मुंबईकर्स का तलाक हो जाता है। इस पर प्रियंका ने उन्हें बेस्ट कुतर का अवार्ड देने की बात कही। अमृता ने कहा कि सच को भ्रमित मत करिए। पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर हमले के बाद अमृता ने लिखा, कभी वाइन ने मारा, कभी ट्रैफिक कंजेशन ने मारा, कभी वसूली ने मारा, कभी तेरे गुंडों ने मारा। ऐ चौपट राजा कैसी तेरी खुदगर्जी, अपने ऐप छुपाने के लिए सच्चाई को तूने चुन चुन के मारा। आइए अब उनकी निजी जिंदगी के बारे में बताते हैं। अमृता और फडणवीस की शादी 2005 में हुई थी। उस वक्त वे एक्सिस बैंक में काम करती थी और देवेंद्र विधायक थे। 31 अक्टूबर 2014 को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो अमृता सीएम हाउस जाने वाली सबसे कम उम्र की फर्स्ट लेडी बनी। उनकी एक बेटी है दिविजा फडणवीस। अमृता हर त्योहार अपने पति और बेटी के साथ ही मनाती है। प्रकाश झा की गंगाजल फिल्म के एक सॉन्ग सब धन माटी में प्लेबैक सिंगर के तौर पर अमृता फडणवीस ने काम किया था। 2020 में अमृता फडणवीस ने अलग मेरा ये रंग है सॉन्ग एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए गाया तो लोगों ने इस गाने के खूब पसंद किया। अमृता ने कई भजन भी गाए हैं। अमृता फडणवीस की फिटनेस में योग का बड़ा योगदान है। वो खुद ही अक्सर कहती है, जो करेगा रोज योग नहीं होंगे उसे रोग। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वो हर साल अपनी तस्वीरें भी ट्वीट करती है।
2003 में एक्सिस बैंक में कैशियर के तौर पर अमृता ने अपने प्रोफेशन करियर की शुरुआत की। जल्द ही वे नागपुर एक्सिस बैंक की बिजनेस हेड बन गई। 2005 में शादी होने के 10 साल बाद जब पति देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त भी अमृता एक्सिस बैंक की प्रीमियम ब्रांच में वाइस प्रेसिडेंट थी। उन्होंने एक्सिस बैंक में 18 साल काम किया। इसके अलावा अमृता काम के सिलसिले में देश और दुनिया के दौरे पर रहती हैं। अमृता ने अपने ट्विटर बायो में लिखा है फ्री स्पिरिट। उनकी एक्टिविटी भी इसकी तस्दीक करती है। वे कभी स्विमिंग पूल में, कभी ट्रैवल करते हुए, कभी किताब पढ़ते हुए दिखाई देती है।